एसी ज्यादा हार्मफुल होती है, ज्यादा डेंजरस होती है या डीसी? हमारे घर पे लगभग हम जो यूज करते हैं वो 120 से 240 वोल्ट के बीच में आती है। इस रेंज के बीच में ज्यादा हार्मफुल होती है एसी करंट। तो मैं 3 रीजन बता सकता हूं क्यों। एसी और डीसी को एक बार कंपेयर करके देखते हैं। वैसे यहाँ पे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा अच्छा खासा? मेरे को लगा है, मैं बता दूं। सबने एक्सटेंशन देखी जिसमें बहुत सारे स्विच लगाते हैं? यहाँ पे उसके देखा वो गोल सा होता है, जैसे घूम भी जाता है, उसके अंदर बहुत सारे स्विच लगे थे और मेरे को जीरो आइडिया था कि ये जो ऊपर लगा हुआ है ना घुमाने वाला, ये निकल भी जाता है। तो इसके नीचे वायर्स होती हैं बहुत सारी, कॉपर एक्सेक्ट दिख रहा होता है इसके नीचे लगा हुआ। तो मेरे मम्मी ने कहा कि वॉशिंग मशीन शायद अटैच थी इसके साथ, तो उन्होंने कहा कि स्विच को निकाल दे, काम हो गया उसका। अब होल की बात है और उसमें पानी गिरा हुआ है, घर में कोई चप्पल भी नहीं पहनता, तो मैं निकला आराम से इसको लेने के लिए। तो मैंने ना ऐसे स्विच को पकड़ा, उठाया, स्विच इस पे लगा हुआ था ना, तो ये बाहर आ गया ऊपर के प्लास्टिक का। तो अब मेरे को दिख जाना चाहिए था ना कि ये काम कुछ गलत हो रहा है। मैंने क्या किया, उसको नीचे से पकड़ा सपोर्ट देने के लिए और खींचने की कोशिश की। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है, मेरे हाथ में जब वो स्विच लगा ना, इसके नीचे के जो प्लग थे, मेरे हाथ में 3 गड्ढे हो गए यहाँ पर। मैं तुम्हें भी बताता हूँ रीजन कैसा क्यों हुआ। एसी में ना, जैसे एसी कोई भी हम लाइव वायर पकड़ लेते हैं एसी की, तो ये हमारी जो मसल है ना, इसको लॉक कर देती है। जितनी भी मसल होती है, मतलब मैं इसको छोड़ ही नहीं पाऊंगा चाह के भी। और जितना ज्यादा कांटेक्ट में रहूंगा करंट के साथ, उतना ज्यादा हार्म करेगी ये। दूसरी चीज, जैसे ही मैं इसको पकड़ लूंगा एसी की लाइव वायर को, तो ये ना हमारे जो हार्ट की जो रिदम होती है, 1 मिनट में 72 टाइम्स ऑन एन एवरेज बीट करता है, बट जो उसकी रिदम होती है उसको बिगाड़ देता है। अलग ही तरह से वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है हमारा हार्ट, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो होता है वो बिगड़ जाता है और डेथ होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं एसी करंट की वजह से। और मैं बात कर रहा हूँ लगभग 50 मिली एम्पियर के आसपास। इतनी कम करंट से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, डेथ की सिचुएशन आ जाती है। 2, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम डीसी की बात करें, तो डीसी में क्या होता है, तुमने ऐसा देखा होगा कभी, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा और एकदम झटका लगता है और पीछे हो जाते हैं, वो डीसी होती है। डीसी क्योंकि एकदम आ रही है ना, डायरेक्ट करंट है, तो एकदम झटका लगेगा, उससे भी चोट लगेगी लेकिन एटलीस्ट जान नहीं जाती है। ये फर्क होता है। और तीसरा, बर्न भी हो जाती है बॉडी उससे। एसी में मैक्सिमम करंट हमारी बॉडी पे ही फ्लो करता है, तो अगर मेरी बॉडी बर्न हुई तो ये स्किन जो है ये बर्न हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट करंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पेनिट्रेट करके हमारी बॉडी में चला जाएगा और हमारे ऑर्गन्स तक को भी बर्न कर सकता है। अगर इस रेंज की बात करूं, एसी ज्यादा डेंजरस है। अगर इससे बाहर की बात करूं, जैसे ट्रेन लाइन पे जो होती है ना ऊपर तारें, वो हो गई, घर के आसपास भी लगी होंगी ना 2 टावर के बीच में बड़ी बड़ी सी वायर, उसमें डीसी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी ज्यादा खतरनाक होती है।